आज हम लड़के ने मना कर रखी, डॉक्टर ने कहीं मत जाओ, जी। लेकिन गांव के ना मानते, ले जाओ। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आर्य जगत की एक बहुत महान विभूति स्वामी तेजानंद जी के पास उपस्थित हुए हैं। स्वामी तेजानंद जी हमारे गुरुजी हैं और जिन्होंने आयुर्वेद और संस्कार हमें सिखाए हैं। स्वामी जी का बड़ा ओजस्वी जीवन रहा है और स्वामी जी ने अपने जीवन में मुझे लगता है कि हजारों लोगों को आयुर्वेद के द्वारा ठीक किया और संस्कारों पर बड़ी महत्वपूर्ण पकड़ स्वामी जी की रही है। वहाँ से कल्याण सिंह जी भी हैं साथ में, तो हम दोनों लोग आज स्वामी जी से मिलने आए, एक संस्कार कराने के लिए आए थे पास में क्षेत्र में, तो हमने सोचा स्वामी जी से कुछ आशीर्वाद लेते हैं, तो स्वामी जी के पास उपस्थित हुए हैं। स्वामी तेजानंद जी हैं, इस समय 97 वर्ष की अवस्था स्वामी जी की है और अपने से आराम से चलना फिरना उठना बैठना बिना किसी सहारे के स्वामी जी का चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और स्वामी जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम जो थोड़ा बहुत किंचित मात्र संस्कार आदि करा पाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत किंचित मात्र आयुर्वेद जानते हैं, वो सब स्वामी जी की देन है। स्वामी जी ने उस हमारी शैशव काल अवस्था जब हमारी रही इस रास्ते पर आने की, तब स्वामी जी ने हमें धमका करके डांट करके इस रास्ते पर लगाया कि एक विद्वान को आयुर्वेद और संस्कार सब कराने आने चाहिए। परमात्मा ने कोई कृपा, छोटे नहीं 32,000 मिल रहे पेंशन के भी। और स्वामी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, स्वामी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत दिन पहले से दक्षिणा लेनी बंद कर दी। कई मंचों पर गए, स्वामी जी ने साफ मना कर दिया कि मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, विद्वानों को दे दो, क्योंकि मैंने जीवन में और बहुत कार्य। देवव्रत को, डॉक्टर के लड़के को जी हरिद्वार में 6,000 मिल रहे हैं उसमें, और उसकी घरवाली कुशीनगर पढ़ा रही है, सरकारी टीचर है, जी दैविक पुत्र है, उसमें पंडका के पाल रहे हैं दिल्ली में। जी। तो स्वामी जी का बड़ा एक अद्भुत जीवन है, मैं आपको बताऊं। और सुमेधा है, पढ़ा रही कोट द्वार नजियाबाद साहब गए, जितने बच्चे थे स्वामी जी के, स्वामी जी ने सब कामयाब किए। बीटीसी करे हुए। स्वामी जी कुछ अपने जीवन के विषय में बताओ। हैं? आप अपने जीवन के विषय में बताओ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको बड़े सारे दुनिया भर में देख रहे हैं इस समय पर लोग। कितनी अवस्था होगी, क्या क्या काम आपने आर्य समाज में किया। और समाज मैंने पुरोहित बनाए, ज्यादातर पुरोहित और धार्मिक। स्वामी जी ने एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। यहाँ वाल्मीकि समाज में भी और पुरोहित तैयार किए हैं। वाल्मीकि समाज बहापुर में पौराणिक हैं, लेकिन वहां भी मेरा प्रचार, बहापुर में भी वो लड़की के लड़का ना था, लड़का पैदा हुआ मेरे बताने से। स्वामी जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया आयुर्वेद का। और एक और मैं बात आज स्वामी जी की आपके बीच में वो रखना चाहूंगा। धनौर रहे दिनेश डॉक्टर के नागर के पास वहीं। काफी काम स्वामी जी ने किया। ये अवस्था स्वामी जी की है, चौथा चरण चल रहा है, संन्यास लिया हुआ है स्वामी तेजानंद जी। पहले एक अध्यापक होते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, तो उसी समय से स्वामी जी की लगन इस तरफ रही और बहुत काम किया। मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग स्वामी जी ने तैयार किए हैं और बड़ी अच्छी पकड़ व्याकरण आदि पर। कई भाषाओं के जानने वाले हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इन सब को जानते हैं स्वामी जी। और संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश पे बड़ी भारी पकड़ स्वामी जी की है। तो आज हम स्वामी जी से मिलने आए, हमें अच्छा लगा। हमने कहा स्वामी जी के एक बार दर्शन और करते हैं। और बड़ी बात यह है कि स्वामी जी बिल्कुल निश्छल निष्कपट और इन सब चीज़ों से दूर हैं। आजकल स्वामी जी अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। इतनी अवस्था होते हुए बिल्कुल एकदम शांति है जीवन में, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको देख के भी लग रहा होगा कि स्वामी जी कोई परेशान नहीं है, हताश नहीं है, भगवान की भक्ति करते हैं और आनंद ले रहे हैं। मेरी आपने बड़ी कृपा की, बस ये तो आप मिल गए आप। आपका बहुत अच्छा वो है। मेरी इच्छा हो रही थी मिलने की आपसे, मिल गए, धन्यवाद आपका।
वो तो हमारा भी बहुत मन चाहता आपसे मिलने के लिए, काफी दिन हो गए थे। हम भी दोनों कई बार वो करते थे मगर स्वामी से मिले, तो आज प्रोग्राम बन गया मिलने का। स्वामी जी के चरण स्पर्श करे भाई, आशीर्वाद ले स्वामी जी से कि समाज में क्या करना है, अब आगे क्या प्रोग्राम हम लोगों को करना चाहिए। कुछ अनुभव आपके जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं समाज में, 70 सालों में आपने जो काम किया है समाज के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए हम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आपके गांव के अमर सिंह डॉक्टर ने करवाया जी बास्ते में जगह ना मिली, जी जी मैंने जगह बताई जी तो उन्होंने कहा चलो देखेंगे। हम यहाँ कूड़ा कबाड़ा बहुत था, बोले यहाँ मगा कल को आ जाना। जी मैंने अगले दिन सब उखड़वा दिया। देख करके कलेक्टर ने कहा वेरी गुड, आज ये 10,000 ईंट पड़ जाए यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो कराया है। जो ये सड़क पे जो है, हाँ हाँ, स्वामी जी की एक देन है। यहाँ राजकीय कन्या इंटर कॉलेज यहाँ आया था, जगह नहीं मिल रही थी, तो स्वामी जी ने बताया कि यहाँ पे जगह और उसकी व्यवस्था कराई स्वामी जी ने। तो यहाँ बिल्कुल सड़क पर ही स्वामी जी के निवास से थोड़ा सा आगे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बना हुआ है। और बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी इन सब चीजों से भेदभाव के स्वामी जी इस सब काम को करते हैं। आपको बताऊं स्वामी जी की एक बहुत बड़ी धरोहर यहाँ इस क्षेत्र में ये है कि स्वामी जी ने यहाँ पौराणिक मंदिरों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर में संध्या के मंत्रों की आवाज आती है। यहाँ बहुत पौराणिक, इस क्षेत्र में बड़े सारे पौराणिक साधु ऐसे हैं जो संध्या और हवन जानते हैं। पौराणिक है, हमारी समाज से उनका कोई लेना देने, लेकिन वो पौराणिक होते हुए ब्राह्मणों के घरों में या जिक्र मैंने ज्ञान स्वरूप शर्मा मर के कह गए कि उनसे कराना मेरा दाह संस्कार की और उनसे ही हवन कराना, और सुबह आवेंगे चे बाजार से भोजन बनवाना, भोजन करा के भेजना, उन्हें दक्षिणा पानी देकर। बास्ते के आनंद स्वरूप शर्मा जी इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। स्वामी जी ने बहुत लोगों का निर्माण किया। सुनो, मैं एक और मैं आपको बताऊंगा, जो श्रुति शर्मा जिसने अभी आईएएस टॉप किया, यूपीएससी की जो टॉपर है श्रुति शर्मा, उनका घर यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर स्वामी जी के घर से। उस स्वामी जी उस परिवार के, श्रुति शर्मा के परिवार के कुल पुरोहित रहे पूरे जीवन भर अब तक। अब वो जिम्मेवारी कुछ कुछ मेरे को दे दी गई है। स्वामी जी ने वो सब जिम्मेवारी अपनी जो जहाँ संस्कार आदि चांदपुर में ब्राह्मणों के घरों में संस्कार करे मैंने। हाँ जी, तो उनके सबके कुल पुरोहित रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर। ब्राह्मणों के जो शर्मा जो परिवार हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो श्रुति शर्मा के कुल पुरोहित हैं स्वामी जी। और उसके बाद में वो जिम्मेवारी मुझे दी गई है। काफी समय से हम लोग आते आते हैं और विवाह आदि संस्कार जो भी कुछ होता है हम बुलाया जाता है तो हम लोग करा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि स्वामी जी ने बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में किया है। 1972 की घटना जी, है। कुछ संस्मरण हमारे महाशय कल्याण सिंह जी सुनाना चाहते हैं। 1972 में हमारे यहाँ बिलाक जनीलपुर के पास रवाना हटिनाथ मंदिर है, तो वहाँ एक पीपल का पेड़ वहाँ मंदिर है, तो वहाँ मुसलमानों ने एक पीर की इजारत बना दी। पीर की इजारत बना दी, वहाँ सारे हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए। सोमदत्त त्यागी उस समय इंस्पेक्टर थे, तो स्वामी तेजानंद जी वगैरह, स्वामी आत्मानंद जी थे, हमारे गांव के मंदिर पे रहते थे, आर्य समाज के विद्वान सन्यासी थे। तो स्वामी तेजानंद जी उस समय मास्टर तेजपाल के नाम से विख्यात थे, और गांव गांव जाकर के जिस भी स्कूल में रहते थे वहाँ लोगों को संध्या उपासना गायत्री मंत्र ये सिखाना इनका मुख्य कर्तव्य था। लोगों को तैयार करते थे। तो उस समय हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा था, हटिनाथ पर मुसलमानों ने इजारत बनवा दी, तो स्वामी तेजानंद जी ने इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ आर्य समाज की स्थापना की 1972 में। और वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा किया हटिनाथ देवता के स्थान पर, और वहाँ वैदिक रीति से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए। बहुत अच्छा हो रहा उस समय। अगर स्वामी जी इतना बड़ा वो ना करते, और जो कोतवाल था चांदपुर का सोमदत्त त्यागी, वो भी स्वामी तेजानंद जी मास्टर तेजपाल जी से प्रभावित हुए, और कहा कि आर्य समाज के जो सन्यासी होते हैं, विद्वान होते हैं, वही ऐसी संस्थाओं को बचा सकते हैं।
क्योंकि इनके पास तर्क की कसौटी होती है। मुस्लिम लोग इस पर कब्जाना चाहते थे, आप उन्होंने तो ऐसा प्रपंच रचा था, अगर आज समाज के लोग उसमें ना कूदते तो ये वो संस्था बच नहीं पाती थी पौराणिकों की। आज वहाँ मंदिर है हठीनाथ का, बहुत बढ़िया फल फूल रहा है। आज समाज की पद्धति से हवन होता है वहाँ। आज समाज की पद्धति से हर सोमवार को यज्ञ होता है, बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, उसमें भी वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ होते हैं। तो ये चल रहा है, ये स्वामी जी मास्टर तेजपाल जी के और आज स्वामी तेजानंद जी है, इनकी कृपा से ये काम क्षेत्र में हुआ। चाहे वो शेखपुरी हो और बड़े बड़े, आज शेखपुरी इंटर कॉलेज है जी, शेखपुरी में ये स्वामी तेजानंद जी की देन है। एक प्राइमरी स्कूल था, फिर इन्होंने इंटर कॉलेज की स्थापना करवा दी वहाँ, गुरु नानक देव नाम से चल रहा है इंटर कॉलेज। तो स्वामी जी ने कई गांवों में जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ जा करके फिर वहाँ विद्यालय बनवाए। तो स्वामी तेजानंद जी में आप अपने आप में एक आंदोलन रहे शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से, पाखंडवाद से बचाया। ये बहुत बड़ा इनका काम है, जो राष्ट्र अभी भी चैन नहीं पड़ती, वृद्ध अवस्था हो, 97 साल की उम्र है और अभी भी लोग संस्कार के लिए ले जाते हैं, अब चला नहीं जाता और कमजोर है काफी। तो मैं तो ये कहा परमात्मा से हम करते हैं, मैं कहा स्वामी जी अब आप 100 वर्ष तक ऊपर से जीने की कामना करें, परमात्मा हो कि आप 100 जीवे श्रद्धा सतम सुनियाम श्रद्धा सतम, 100 वर्ष तक आप जिए, ये हम सब लोगों की कामना है हरियों की। क्योंकि आज समाज को और गति मिले और हम लोग आपसे और कुछ सीखे, प्रेरणा लें, जिससे हम वैदिक पथ पर चल करके समाज और राष्ट्र के लिए काम करें। जी, सबका धन्यवाद जो लोग हमारे साथ में जुड़े। स्वामी जी अब हम लोगों का यहाँ से थोड़ा सा निकलने का है, आप लोगों का सबका धन्यवाद।